जो एमएसपी रेट हैं उससे करीब 250-300 रुपए ऊपर भाव मिल रहे हैं। इससे किसानों के चेहरे खुशहाल हैं। एक तो यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। ऑयल टेस्टिंग बेस पे होता है। हाल जो है उम्मीद कर रहे हैं कि 4 लाख बैग से ऊपर आवक होगी। लगभग का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम गेन करने जा रहे हैं। 4 करोड़ रुपए 400 लाख रुपए से ऊपर मंडी शुल्क गेन करेंगे। ये योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद योजना है। किसान चाहे तो किसान को ये भी सुविधा दी गई है कि किसान अपने खेत से ही मंडी का प्रवेश पत्र जारी कर सकता है और किसी भी प्रकार का कोई उनको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कोई असुविधा अगर होती भी है तो वो मुझे अवगत कराएं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं टोंक मंडी। टोंक मंडी में चल रहे अच्छे भाव और लगातार है सरसों की आवक। हमारे साथ है मंडी सचिव रतिराम जी गुजर, उनसे जोड़ते हैं। देखिए रतिराम जी, बात करें, लगातार सरसों की आवक है, बम्पर आवक है, क्या कहेंगे? सरसों की बहुत अच्छी आवक हो रही है। बहुत अच्छा उत्पादन क्षेत्र में अब की बार सरसों का है और उम्मीद के मुताबिक किसानों को बहुत अच्छा भाव भी मिल रहा है। सरसों की जो एमएसपी रेट हैं उससे करीब 250-300 रुपए ऊपर भाव मिल रहे हैं और लगातार सरसों की आवक बढ़ती जा रही है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी और किसानों को जो है अच्छे भाव मिलने से किसानों के चेहरे खुशहाल हैं। बात करें सर, लगातार इस बार अच्छा भाव रहा है और किसानों में भी खुशी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान इस मंडी में कम आते थे, लेकिन इस बार बहुत रुझान किसानों का बढ़ा है। कई कारण हैं इसके। एक तो यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं और एक हमने नियमन व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार किया है कि सुबह जैसे 6 बजे किसान अपनी उपज लेके आता है तो करीब 8:30-9 बजे से हम जो है उनका तौल शुरू कर देते हैं। और चूंकि हमारी जो सरसों की फसल है वो 100% सरसों का ट्रेड जो है वो ऑयल टेस्टिंग बेस पे होता है, ऑयल परसेंटेज बेस पे होता है। तो हमारे यहाँ लैब लगी हुई है और हमारे यहाँ जो है 4 मशीनों की व्यवस्था है जिससे जो है जितने भी किसान आते हैं उनके जितने भी जो ढेर होते हैं उनका पर ढेर पर सैंपल असाइन हो टाइम से हो पाता है। और इसी वजह से जो है यहाँ आवक बढ़ रही है और भाव भी अच्छे मिल रहे हैं और भुगतान और तौल की प्रक्रिया भी जो है उसी दिन जिस दिन किसान माल लेके आता है उसी दिन पूरी कर ली जाती है। तो किसान को यहाँ जो है एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ रहा और किसान नियत समय से अपने घर पहुँच पा रहा है। देखिए, बात करें रतिराम जी, पिछले साल कितनी आवक हुई थी, इस साल अब तक कितनी आवक हो चुकी है? पिछले साल मार्च के महीने में लगभग 3 लाख बैग की आवक थी और इस साल जो है उम्मीद कर रहे हैं कि 4 लाख बैग से ऊपर आवक होगी। लगभग 25% आवक में मार्च के महीने में इजाफा होने की संभावना है। और आगामी सीजन में जो है गेहूं का भी अच्छा प्रोडक्शन है तो अप्रैल के महीने में गेहूं भी अच्छा प्रोक्योरमेंट होगा और निश्चित रूप से इससे मंडी टैक्स में भी वृद्धि होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि इस बार हम इस मंडी समिति में, जब से मंडी समिति स्थापित हुई है 1967 से लेके और अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम गेन करने जा रहे हैं। हम इस बार जो है 4 करोड़ रुपए 400 लाख रुपए से ऊपर मंडी शुल्क गेन करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और जिससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने से हम मंडी में जो है अच्छी व्यवस्थाएं दे पाएंगे। यहाँ हम किसानों के लिए जो है किसानों की उपज सुरक्षित रहे इसके लिए हमने लास्ट ईयर एक डोम का निर्माण करवाया है और इस साल भी जो है हम आगामी जो वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष में हम नए डोम और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए बजट प्रस्तावित करेंगे जिससे आने वाले समय में मंडी में और अच्छी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। बात करें सर, इनाम योजना है, किस तरीके से किसानों से अपील करना चाहेंगे इनाम को लेकर के आप? इनाम योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और ये योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद योजना है। इस योजना में अभी पिछले समय में इनाम 2.0 पोर्टल लॉन्च हुआ है और अभी हम इसी पोर्टल के माध्यम से यहाँ काम कर रहे हैं। इसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। किसान चाहे तो किसान को ये भी सुविधा दी गई है कि किसान अपने खेत से ही मंडी का प्रवेश पत्र जारी कर सकता है और किसान चाहे तो मंडी गेट पे आके हमारा जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उस पे प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करवा सकता है। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद में किसान संबंधित आड़तिया के यहाँ अपना जो लोट है उसको अनलोड करेगा और उसमें से सैंपल कलेक्शन करके और सैंपल की असेइंग होगी और असेइंग रिपोर्ट आने के पश्चात ऑनलाइन बिडिंग होगी और ऑनलाइन बिडिंग होने के पश्चात सेल एग्रीमेंट जनरेट करवा के और किसान को जो है त्वरित भुगतान की कार्रवाई संपादित की जाएगी। इस प्रकार से
एक किसान जो सुबह 8 बजे माल लेके आ रहा है वो संभवतः 3 बजे तक हमारे यहाँ से फ्री होके चले जा रहा है। और यही कारण है इनाम परियोजना के अंतर्गत हमारी जो असेंग लैब बनी है, उस असेंग लैब का दूर दराज के इलाकों में जो प्रचार प्रसार हुआ है, और जो विश्वसनीयता असेंग लैब की जो गांव और दूर दराज इलाकों में जो बनी है, उसी का नतीजा कि हमारे यहाँ आवक लगातार बढ़ रही है। और निश्चित रूप से इनाम परियोजना का मंडी समिति को भी फायदा मिल रहा है और इनाम परियोजना का हमारे किसान भाइयों को भी फायदा मिल रहा है। देखिए, दूर दराज से जो किसान आते हैं उनको लेकर खाने पीने की किस तरह की व्यवस्थाएं मंडी प्रशासन द्वारा की जा रही है? दूर दराज से जो किसान यहाँ मंडी में जो अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं, उनके लिए स्वच्छ पेयजल और शीतल पेयजल की व्यवस्था मंडी समिति द्वारा की जाती है। और उसके अतिरिक्त हम 5 रुपए के रियायती दर पर किसान भाइयों को एक टाइम का खाना भी उपलब्ध कराते हैं। जो किसान हमारे यहाँ माल बेचने आ रहा है, एक प्रवेश पत्र के साथ में अधिकतम 2 किसानों को हम जो है किसान कलेवा योजना के अंतर्गत कूपन जनरेट करते हैं, और उस कूपन से वो 5 रुपए में अपना भोजन आराम से आसानी से जो सामने बिल्डिंग है उसमें ग्रहण कर सकते हैं। रोज करीब इस समय 1000 किसानों को हम भोजन उपलब्ध करवा पा रहे हैं। किस तरह की अपील आप किसान भाइयों से करना चाहेंगे जो हमें देख रहे हैं? मैं किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से भाव और उत्पादन दोनों ही इस वर्ष अच्छे रहे हैं और अच्छे भाव मिल रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का अच्छा प्रतिफल मिल रहा है। तो किसान समय पे अपना माल विक्रय करें और अपने माल को जो है वो ग्रेड करके बिकवाएं, तो और ज़्यादा अच्छे रेट उनको मिलेंगे आने वाले समय में। क्योंकि अभी सरसों की आवक हो रही है, सरसों में तो ऑयल कंटेंट बेस पे रेट्स तय होते हैं। बाकी आने वाले समय में जो है गेहूं जैसी फसल हमारे यहाँ आएगी, तो गेहूं में जो है निश्चित रूप से ग्रेडिंग वाले गेहूं जो है 100 से 200 रुपये क्विंटल तक अधिक बिकते हैं। पिछले समय में भी हमने देखा है कि मूंग और उड़द में ग्रेड करने के पश्चात किसानों को अच्छा भाव मिला है। इसलिए मैं ग्रेडिंग पे जोर देना चाहूंगा और किसान भाई आए और अपना उपज जो है वो यहाँ विक्रय करें, और किसी भी प्रकार का कोई उनको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कोई असुविधा अगर होती भी है तो वो मुझे अवगत कराएं, मैं त्वरित समाधान करने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रतिराम जी, जिन्होंने बताया है कि किसान भाइयों को कोई भी अगर असुविधा होती है तो आप हमें अवगत करवाएं, ताकि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। इस वक्त हम टोंक मंडी में मौजूद है और मंडी का नज़ारा बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सरसों ही सरसों दिखाई दे रही है। लगातार सरसों की आवक होने से जो किसान है उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, और इस बार अच्छी रेट भी किसानों को मिली है। बात करें तो लगातार जो अच्छी रेट मिली है, जिसे क्षेत्र में बात करें तो लगातार जो किसान है उनको फायदा मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सोहिला जो मंडी है उसमें भी लगातार किसानों की चहल पहल देखी जा रही है। जो मंडी मृत मंडी के नाम से थी, बाद में गोंड मंडी कर दी गई, और लगातार सरसों की अच्छी आवक होने से वहां पर भी किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। कजोड़ गुजर टॉक।